सृष्टि के आरंभ में एक ऐसी प्रेम कहानी जन्मी जिसने देवताओं को भी रुला दिया। यह कथा है शिव और सती की, जहां प्रेम ही तप था और त्याग ही अंतिम गंतव्य। ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति, जो अपनी शक्ति और कुल के अहंकार में डूबे थे। दक्ष ने घोर तपस्या की ताकि आदि शक्ति उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या सफल हुई और माता आदि शक्ति ने सती के रूप में अवतार लिया। सती बचपन से ही साधारण कन्याओं से अलग थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जहां अन्य कन्याएं राजसी सुख चाहती थीं, सती का मन अनजाने में ही शिव की ओर खींचता था। दक्ष अपनी पुत्री को ब्रह्मांड का सबसे वैभवशाली जीवन देना चाहते थे, परंतु नियति ने सती के लिए महलों की सुख सुविधा नहीं, बल्कि कैलाश का वैराग्य चुना था। जैसे जैसे सती बड्डी हुई, उनके भीतर शिव के प्रति भक्ति एक ज्वाला की तरह धधकने लगी। उन्हें जब भी किसी आर्षि मुनि से शिव की महिमा सुनने को मिलती, वे भाव विभोर हो जाती। शिव का भस्म रमाए रहना, जटाओं में गंगा और सर्पों का आभूषण, सती के लिए यही सौंदर्य था। दक्ष ने कई बार सती को समझाया कि शिव उनके योग्य नहीं, पर सती का मन अडिग था। सती जानती थी कि उनका जन्म किसी राजसी सुख के लिए नहीं, बल्कि शिव को समर्पित होने के लिए हुआ है। वे अपने पिता के महल के वैभव को त्यागने का मन बना चुकी थी। एक दिन सती ने कैलाश की ओर जाने का निश्चय किया, जहां उनके महादेव वास करते थे। दक्ष ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर सती का संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। सती का हृदय शिव के दर्शन की उत्कंठा से भरा था। उन्हें कोई भय नहीं था। वे जानती थी कि उनका मार्ग कठिन होगा, पर शिव की भक्ति उन्हें शक्ति देगी। और यहीं से शुरू होती है उस अमर प्रेम कहानी की नींव, जो युगों युगों तक पूजी जाएगी। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे सती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की और कैसे उनका प्रेम अंततः महादेव को भी अपनी ओर खींच लाया। देखते रहे स्ती और शिव की अमर गाथा अगले भाग के लिए तैयार। धन्यवाद।